Everyone, how are you all? I hope you all are doing really very great. I am CA Sonali and welcomes you on this new topic. Today we are all discussing about your one of the most important topic from CA Foundation, that is rectification of errors. Can anybody please tell me rectification of errors means क्या होता है? Basically ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तो कवर करता ही करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है, मैम हमें ये टॉपिक हार्ड जाता है। तो बेटा ये टॉपिक जो है हम इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे ना कि विल नेवर फाइंड हार्ड दिस टॉपिक। हम एकदम आराम से जाएंगे इस टॉपिक में। और एक बार अगर आप इस टॉपिक के साथ मेरे साथ थररली जाते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पे होगा। और अगर एग्जामिनेशन में ये टॉपिक 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है तो आपको आई विल अश्योर यू 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी रेक्टिफिकेशन मतलब क्या? बेसिकली रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, अपनी जो मिस्टेक्स हुई है, कैन आई से जो मिस्टेक्स हुई है उसको रीसॉल्व करना, और आई कैन से सॉल्व करना, राइट? मिस्टेक्स को सॉल्व करना बेसिकली रेक्टिफिकेशन हम बोलते हैं। अभी एरर्स मतलब व्हाट? कैन आई से एरर्स मतलब योर मिस्टेक्स, राइट? एरर्स मीन्स योर मिस्टेक, राइट गाइज? सो रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या? रेक्टिफिकेशन मीन्स सिंपली आपकी जो सारी मिस्टेक हुई है उसको क्या करना? सॉल्व करना। रेक्टिफिकेशन मीन्स सॉल्व एंड एरर्स मीन्स मिस्टेक। सो आई कैन से आपकी जो गलती से मिस्टेक्स होती है ना, गलती से, आप जानबूझ के तो ऑफकोर्स कोई भी बंदा चाहे कोई भी हो जानबूझ के कभी मिस्टेक करेगा नहीं करेगा। ऑलवेज कब होती है मिस्टेक? आपकी गलती से मिस्टेक होती है। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने जब देखा था स्टार्टिंग में जो बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग के होते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, राइट? देन हम जर्नल से कहाँ जाते हैं? हम जर्नल से जाते हैं लेजर में, राइट? और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, राइट गाइज? ये फॉर्मेटिंग में हम चले थे। नाउ यू आर अ सी ए, लेट्स अज्यूम यू आर अ सी ए, या कोई भी बंदा एफ सी ए मीन्स जिसको 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, एफ सी ए है, क्या वो भी मिस्टेक्स कर सकता है? यस, मिस्टेक्स कोई भी कर सकता है। हम बोलते हैं ना, आदमी है जो ह्यूमन है, ह्यूमन एरर ऑलवेज होती है और मिस्टेक्स कोई भी लेवल पे कोई भी कब भी कर सकता है। सो बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होती है? आप जब ये करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले तो आपकी जो मिस्टेक्स होती है वो जर्नल में होती है। जर्नल में क्या होती है मिस्टेक? आपने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री पास कर दिया। क्या किया? रॉन्ग एंट्री पास्ड इन जर्नल। सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि आपने एंट्री ही गलत पास कर दिया। लेट्स अज्यूम यू हैव अ परचेस्ड गुड्स इन कैश, ओके? हमने क्या किए? कैश में गुड्स परचेज किए। आपने क्या किया? अभी परचेज गुड्स इन कैश का रिकॉर्डिंग क्या होता है? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट? बट आपने क्या किया? इंस्टेंट ऑफ डेबिटिंग दिस दिस कैश, क्रेडिटिंग दिस कैश अकाउंट, व्हाट यू डिड इज आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी कि परचेज अकाउंट को तो आपने सही से डेबिट कर दिया, ओके? परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट किसको होना चाहिए था? कैश को होना चाहिए था। लेट्स अज्यूम आपने जो है मिंकू को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या ये गलत हुआ गाइज? यस, ये गलत हुआ, राइट? तो ऐसी सारी मिस्टेक जो है वो क्या होती है, हम करते हैं। लेट्स अज्यूम ये जो परचेसेस थे ये 10,000 के थे, ठीक है? आपने क्या किया? यहाँ पे परचेस टू कैश तो सही में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इंस्टेंट ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज अ 10,000 व्हाट यू डिड इज यू जस्ट रिकॉर्डेड 1,000। आपने बस 1,000 रिकॉर्ड कर दिया। यू आर बी लाइक, मैडम एक ज़ीरो ही तो कम किया है, क्या ही ज़्यादा हुआ है? बट बेटा दिस 1 0, दिस सिंगल ज़ीरो मैटर्स अ लॉट, राइट? सो ये सारी मिस्टेक होती है। पहले तो आपने क्या किया? परचेस अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन
मिंकू के अकाउंट को क्या जो है क्रेडिट किया, जबकि हमें गुड्स कैसे मिले थे, कैश में मिले थे। सेकेंड टाइम गुड्स का वैल्यूएशन 10,000 का था, आपने एंट्री तो सही करी बट आपने रिकॉर्ड कितना किया, आपने जस्ट रिकॉर्ड किया 1,000, राइट। सो दिस विल बी योर एंट्री। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। और एरर्स क्या हो सकते हैं, कैन यू प्लीज़ टेल मी और एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपने एक मशीनरी परचेस की, सो परचेस्ड मशीनरी फॉर रुपीज़, लेट्स अज्यूम फॉर रुपीज़ 1 लाख, राइट। 1 लाख की मशीनरी परचेस की और उस पर इंस्टॉलेशन पे किया, कितना, इंस्टॉलेशन पे ऑफ रुपीज़ लेट्स अज्यूम 10,000। अच्छा, नाउ प्लीज़ 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 टेल मी इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। क्या मैं ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूँ, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, राइट। मैं क्या करूँगी अभी फिर से इंस्टॉलेशन अकाउंट को भी डेबिट कर दूंगी। मैंने कैश में परचेस किया, सो आई विल रिकॉर्ड अ कैश। मशीनरी मेरा 1 लाख का है, मेरा इंस्टॉलेशन 10,000 का है, तो मैंने क्या किया 1,10,000 का एंट्री रिकॉर्ड किया। क्या ये एंट्री सही है? प्लीज़ टेल मी गाइज, इज़ दिस एंट्री इज़ करेक्ट? प्लीज़ प्लीज़ एवरीबडी प्लीज़ टेल मी, क्या ये एंट्री सही है? आप बोलोगे हाँ मैडम ये एंट्री सही है। बेटा हमारे बेसिक एंट्री जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या बोलते हैं, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो टिल दैट एसेट बिकम अ रेडी टू यूज़, हम क्या करते हैं उसके सारे की सारे जो खर्चे हैं उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, हम उसको मशीनरी में डालते हैं। सो जर्नल एंट्री में ना अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे ना तो आपको रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। लेकिन अगर आपके जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप एकदम खटाखट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, तो रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक आपको कभी भी हार्ड नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसका ट्रू एंट्री क्या होगा, इसका जो है करेक्ट एंट्री क्या होगा, प्लीज़ टेल मी। इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आपका कौन सा अकाउंट होना चाहिए, कैश अकाउंट 1,10,000, बिकॉज क्या होता है हम इंस्टॉलेशन को अलग नहीं रिकॉर्ड करते, हम इसको साथ में ही रिकॉर्ड करते हैं, राइट गाइज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप क्या कहाँ गलती करते हो, एक तो आप गलती करते हो जर्नल बुक में और सब्सिडरी बुक में, या फिर आप रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग मतलब क्या, एनीबडी कैन यू प्लीज़ टेल मी गाइज कि कास्टिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कास्टिंग इज। ये कास्टिंग मतलब क्या, कास्टिंग मतलब टोटल, राइट। तो रॉन्ग कास्टिंग कैन आई से, आप रॉन्ग कास्टिंग करते हो इसका मतलब आप क्या करते हो, टोटल को गलत कर देते हो। लेट्स अज्यूम, और एक एरर है आपके इसमें, कास्टिंग एरर। सो कास्टिंग एरर मीन्स कौन सा एरर, हम बहुत सारे एरर्स सीखेंगे। एरर्स मतलब बेसिकली आपने कौन सी गलतियाँ की है। सो दिस कास्टिंग एरर्स मीन्स क्या, रॉन्ग टोटल आपने की, दैट मीन्स दिस कास्टिंग एरर इज। हम आगे सीखेंगे बच्चे ये कास्टिंग एरर कैसे कर देते हैं, ठीक है। सो एक एरर है आपका जो कि जिसमें कि आप गलती कर देते हो। नाउ लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अज्यूम करो, एक एग्जाम्पल ले लो। आपने क्या किया, यू हैव अ मेड योर एक परचेज बुक। अच्छा, सब्सिडरी बुक में आपने एक परचेज बुक बनाई। हमने सीखा था दैट कि परचेज बुक में कौन से सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, परचेज बुक में कौन से सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, प्लीज़ टेल मी। परचेज बुक में हम ओनली क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं, राइट गाइज, ओनली क्रेडिट परचेस हम रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या कैश परचेसेस परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, प्लीज़ टेल मी गाइज। क्या कैश परचेसेस, हम कैश परचेसेस परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया, एक परचेस बुक बनाया, ठीक है, दिस इज़ योर परचेस बुक। नाउ आपने यहाँ से लिख दिया, या आपने यहाँ पे लिख दिया, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मीनल है, तो जो मीनल है उससे हमें कुछ 10,000 का परचेस किया है, ओके। कोई है और लेट्स अज्यूम सूर्या है, ठीक है, तो सूर्या से हमने क्या किया है 980 रुपीज़ का परचेस किया है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे रिहार्श है, तो रिहार्श से हमने कितने का परचेस किया है
हमने यहाँ पे 420 का परचेस किया है। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी इसका टोटल क्या होता है? लेट्स अज्यूम इसका टोटल, ये इसको 1000 ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, 1000 ही लिख देंगे। तो लेट मी टेक अ कैलकुलेटर, 1 मिनट। इसका टोटल क्या होता है? देखो इसका टोटल है 1000 प्लस 980 प्लस 420, इसका टोटल होता है 2400, राइट। बट आपने क्या कर दिया, गलती से मिस्टेक कर दी, गलती से आपने मिस्टेक कर दी और आपने इसका टोटल क्या लिखा, आपने इसका टोटल लिखा 2300। एक्चुअल में इसका टोटल कितना होता है? आपका टोटल होता है 2400। इवन इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर, स्टिल आपने चेक किया होगा जब भी आप रिवीजन करते हो तब भी आप बहुत बार ये टोटलिंग का एरर करते हो। इसको कौन सा एरर बोलते हैं हम? कास्टिंग एरर बोलते हैं, राइट। सो ये जो एरर है, आपने रॉन्ग टोटल लिख दिया, इट मीन्स यूर कास्टिंग एरर इज राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप कभी कभी लेजर में भी मिस्टेक करते हो। लेजर में मिस्टेक मतलब क्या बेटा? लेजर में मिस्टेक कैसे करते हो आप? देखो लेजर में ना बहुत सारे बच्चे बेसिकली जो आपकी कंपाउंडिंग एंट्री होती है ना उसमें गलती करते हैं। कौन सी एंट्री? कंपाउंडिंग एंट्री। सो कंपाउंडिंग एंट्री क्या होती है? लेट्स अज्यूम एक एंट्री करते हैं हमने क्या किया, किसी को सेल्स कर लिया, राइट। सो कैश अकाउंट हमने क्या किया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड और बाय ₹500 और हम क्या करेंगे, मिंकू का अकाउंट जो है उसको भी क्या कर देंगे, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ क्रेडिट ऑन 800 और 2 हमने सेल्स कर दिया, राइट। 2 हमने सेल्स कर दिया कितने का, 1300 का, राइट। तो हमने कुछ कैश में है, कुछ क्या है, क्रेडिट में है। अच्छा, हमने सेल्स ऐसे किया। अभी जब हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं ना, व्हेन वी यूज़ टू मेक अ सेल्स अकाउंट, जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो लेट्स अज्यूम दिस इज़ योर सेल्स अकाउंट। ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है, ओके। सो नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना चाहिए था, टू कैश अकाउंट 500, टू मिंकू अकाउंट 800। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते, सो बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश और मिंकू लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, बाय कैश एंड मिंकू अकाउंट। ओ माई गॉड, बाय ₹1003। ये क्या है गाइज? ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स क्यों नहीं कटेंगे? आपके मार्क्स कटेंगे। सो कंपाउंडिंग एंट्री के टाइम में प्लीज़ याद रखना, सेल्स के अकाउंट में लिखते वक्त आप क्या करोगे, कैश अकाउंट अलग से लिखोगे और मिंकू अकाउंट अलग से लिखोगे। ये एरर जो होता है ये बहुत बार बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। और क्या एरर हो सकते हैं, लेट्स अज्यूम आपने किसी से परचेस किया, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट, राइट, परचेस अकाउंट डेबिट टू लेट्स अज्यूम महेंद्रा अकाउंट, महेंद्रा का अकाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे जब महेंद्रा का अकाउंट बनाते हो, राइट, यहाँ पे आपने बनाया महेंद्रा का अकाउंट। नाउ इस अकाउंट में कौन सी साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए था, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू महेंद्रा और महेंद्रा के क्रेडिट में परचेस होना चाहिए था। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यूज टू डू मिस्टेक, वो क्या कर देते हैं, डेबिट साइड में, लेट्स अज्यूम ये 1000 का जो है वो ट्रांजेक्शन है तो उसके डेबिट साइड में ही लिख देते हैं। ये मिस्टेक्स बहुत बार होती है। और क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, नाउ लेट्स अज्यूम, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल मेक अ वन ऑफ सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स अकाउंट बनाते हैं हम, बेसिकली सेल्स अकाउंट है, ये है आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट में ना यहाँ पे आपने, ये आपका डेबिट साइड है, आपका क्रेडिट साइड में आपने कुछ सेल किया। लेट्स अज्यूम आपने कैश में सेल्स किया ऑफ ₹5000, ठीक है। आपने चिंकू को सेल किया ऑफ ₹2000, ठीक है। और आपने लेट्स अज्यूम मिश्री को सेल किया कितने का, 3000 का। और आपने सेल्स किया यादव को, ठीक है,
यादव को सेल्स किया कितने का, 2500 रुपीज़ का। नाउ प्लीज़ मेक द टोटल इज़, आपकी यहाँ पे टोटल आ रही है 1 मिनट, 5000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 2500, द टोटल इज़ 12500 एक्चुअल टोटल है, ठीक है, एक्चुअल टोटल है। बट आपने क्या किया, इसको 12500 की बजाय 13500 ही लिख दिया। नाउ अभी क्या होगा, आपके क्या ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक नहीं होगी या होगी? प्लीज़ टेल मी, क्या आपके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक्स होगी? यस, ये गलती आपके ट्रायल बैलेंस में दिख के आएगी। क्यों? क्योंकि आपने कैश अकाउंट को सही लिखा, चिंकू अकाउंट को सही लिखा, मिश्री अकाउंट को सही लिखा, यादव अकाउंट को सही लिखा, लेकिन आपने क्या किया होगा, जब आप ट्रायल बैलेंस में सेल्स साइड जो डालोगे, आप जब सेल्स साइड डालोगे तब आपने क्या लिखना चाहिए था, 12,500 इंस्टेंट ऑफ आपने क्या लिख दिया, 13,500। और ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या है, कैश आपका आएगा 5000, चिंकू आएगा आपका 2000, मतलब आपका डेबिट साइड सही आएगा, क्रेडिट साइड जो है वो गलत आएगा इन यूर ट्रायल बैलेंस, राइट। तो ट्रायल बैलेंस में ए एरर जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या मिस्टेक्स होती है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो है आप ट्रायल बैलेंस में कर देते हो। बेसिकली अगर दूसरी साइड ट्रायल बैलेंस की टैली नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, आपने कुछ तो मिस्टेक कर दी है। नाउ लेट्स सी कौन से एरर्स है, और अब हम देखेंगे एरर की प्रॉपर हेडिंग क्या होती है, ठीक है। सो कौन से सारे एरर्स है, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे एरर्स। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना फॉन्टिंग, वेट, will check with the, this is a better ना, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर्स, कौन से सारे एरर्स होते हैं। एरर्स आपने इससे पहले सीखा होगा या आपको पता होगा कि जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें देखना है होता है कि कौन से सारे एरर्स होते हैं। सो मेन यहाँ पे 4 टाइप्स के एरर होते हैं। द फर्स्ट इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या गाइस, हम इसको डिस्कस करेंगे, बट मैं मोटा मोटी आपको बता दूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, बेसिक्स में ही आपके गलती है। ओ माय गॉड, आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप यहाँ तक कैसे आए। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब आपके बेसिक में ही गलती है। वन मोर एरर इज योर एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या, आप भूल गए, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, इसको हम बोलेंगे आपने क्या किया, इसको महापाप कर लिया। आपके अगर बेसिक्स में गलती है तो इसको हम बोलेंगे पाप कर लिया आपने। एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल गए मतलब आप कौन हो, गजनी हो। आपने गजनी मूवी देखी होगी तो वो हरदम भूलता रहता है, तो ओमिशन मतलब क्या, आप गजनी हो। तीसरा एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या गाइस, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। कंपनसेटिंग एरर को क्या मैं बोलूँ, ये आपका किस्मत कनेक्शन होता है। ये आप बस अभी के लिए आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कौन से एरर को हम क्या करके याद कर सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर मतलब किस्मत कनेक्शन कैसे, मैं आपको बता दूंगी। एंड वन मोर एरर इज़ योर एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर, एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एरर है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेट्स कम ऑन योर वेरी फर्स्ट एरर, दैट इज़ योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली आपको बेसिक्स कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपका नॉर्मल जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपने एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, नॉर्मली आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस कर दिया, यू डिड अ रिपेयर
and maintenance expenses of rupees 10,000. Now please tell me रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एंट्री क्या होता है? बच्चे क्या एंट्री कर देते हैं पता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट to your machinery account. Oh my god, मशीनरी अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। क्या ये सही है? अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा और बोलेंगे हाँ मैडम सही है। बेटा ये सही नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हम कर रहे हैं, हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मशीनरी में कब कैपिटलाइज करते हैं? जब हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं इसको, फर्स्ट टाइम दैट इज़ टिल मशीनरी बिकम रेडी टू यूज़, हम क्या करते हैं उस सारे खर्चे को क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। बट यहाँ पे आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करके टू मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स योर बेसिक कंसेप्ट इज़ नॉट क्लियर। सो कैन आई से एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स योर बेसिक कंसेप्ट इज़ नॉट क्लियर। यस गाइज, सो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसके केस में क्या है आपके, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, राइट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिया, इसको कैपिटल एक्सपेंसेस कंसिडर करके क्या कर दिया आपने, जो है आपके मशीनरी अकाउंट में जो है इसका खर्चा डाल दिया। इज इट अ करेक्ट? इट इज़ अ नॉट करेक्ट। क्या इस चीज़ की आपको माफ़ी मिलनी चाहिए? प्लीज़ टेल मी। ऐसी गंदी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं तो बेसिक से क्लियर नहीं है, क्या इस चीज़ को आपकी माफ़ी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी बेटा। इसीलिए मैं कहूँगी ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, जब आप पाप बोलूँगी मैं इसको, आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, नाउ आपने क्या किया, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे इसी में। लेट्स अज्यूम सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, आपने क्या किया, यू हैव अ सोल्ड द मशीन। अच्छा, आपने क्या किया, यू हैव सेल मशीन। आपने क्या किया, ₹10,000 की जो मशीनरी है उसको सेल किया। नाउ प्लीज़ टेल मी, आपने मशीन को सेल किया तो एंट्री क्या होगी? बच्चे बेसिकली क्या एंट्री कर देते हैं, और आपके बेसिक क्लियर नहीं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है। बच्चे एंट्री कर देते हैं मैडम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बेटा सेल कैसे आएगा? क्या एंट्री सही है? कैश अकाउंट को डेबिट करके सेल कर देते हो, सेल की एंट्री डाल दी ना यार आपने। ये मशीनरी क्या है बेटा? सेल्स हमने देखा था, हमने जब सब्सिडरी बुक बनाई थी तब सेल्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, कौन सी, जो कि सेल्स के रिलेटेड है, जो कि आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आती है। क्या मशीनरी आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आती है? अगर आपका मशीनरी का बिज़नेस नहीं है तो ये नॉर्मल कोर्स में बिज़नेस में आती नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री गलत कर दी। ये एंट्री गलत कब होती है? जब बच्चों के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अच्छा, इसकी सही एंट्री क्या होगी बताओ? क्या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा? यस, कैश अकाउंट विल बी यूर डेबिटेड टू क्या होना चाहिए, टू मशीनरी अकाउंट होना चाहिए। इज़ इट करेक्ट गाइज? यस। तो ये सारे के सारे जो एरर होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और आई कैन से आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है ना, तब ये सारे एरर्स हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन द योर सेकेंड एरर, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, ये एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या गाइस? मैंने आपको यहाँ बताया था, आप गजनी भाई हो आप। किसी ने अगर गजनी मूवी देखी होगी तो वो बंदा क्या करता है, वो गजनी हरदम कुछ ना कुछ भूलता है। वैसे हम क्या करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ करना भूल जाते हैं। अभी लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पज, प्लीज़ कंसिडर इट अदरवाइज। लेट्स अज्यूम यहाँ पे ना एक बंदा है जिसका नाम क्या है, इसका नाम ले लो, इसका नाम है कुछ मोहित। ठीक है,
इसका नाम है मोहित। अगर कोई मोहित देख रहा है प्लीज़ कंसिडर इट अदरवाइज, प्लीज़ डोंट कंसिडर इट अदरवाइज बेटा। तो इसका नाम है मोहित। अभी मोहित कौन है? मोहित अपना अकाउंटेंट है। तो मोहित बेसिकली क्या करता है, सारे की सारे जो बुक्स उसके पास आते हैं उसका वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है। नाउ मोहित के पास क्या हुआ, मोहित के पास एक फ़ाइल आया, ठीक है, एक फ़ाइल आया जिसमें क्या थे, जिसमें कि इनवॉइसेस थे, ठीक है, बहुत सारे इनवॉइसेस थे अलग अलग डिपार्टमेंट से। अभी वो इनवॉइसेस का जर्नल एंट्री क्या करना था, जर्नल एंट्री मोहित को करना था, ठीक है। अभी उसमें से क्या हुआ, उसने कुछ इनवॉइसेस तो रिकॉर्ड कर दिए। जब वो लेट्स अज्यूम जब वो रेंट का जो इनवॉइस है वो रिकॉर्ड कर रहा था, रेंट का इनवॉइस जो है वो जब रिकॉर्ड कर रहा था तभी क्या हुआ, वन ऑफ द पर्सन नेम्ड मोहिनी, एक मोहिनी है यहाँ पे, वन ऑफ द पर्सन नेम मोहिनी, ये मोहिनी है, लेट्स अज्यूम शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये एक मोहिनी है। जब ये रेंट का इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा था तभी मोहिनी ने क्या किया, मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित जी कैन यू प्लीज़ कम हियर नाउ। जैसे ही मोहिनी ने मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित क्या किया, अपना सब काम वाम छोड़ के वैसे ही मोहिनी के पास चला गया। रेंट का इनवॉइस उसको याद ही नहीं, उसने रिकॉर्ड किया नहीं किया, वो क्या कर दिया, रेंट का इनवॉइस चल रहा था उसका रिकॉर्डिंग का, उसने वैसे ही छोड़ा और क्या हुआ, मोहिनी के पास चला गया। अभी उसने क्या किया था, 2 मिनट का मोहिनी का काम था, बट मोहिनी के पास हाफ एन आवर बैठ गया, आराम से गप्पे वप्पे कर रहा है, मैडम आपने खाना खाया क्या, कैसे हो, क्या हो, कैसे रहा आपका जो हॉलीडेज़ है, वीकेंड्स है, ब्ला 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 ब्ला, एकदम इंटरेस्टिंग बातें वो मोहिनी के साथ करने लगा। और जो 5 मिनट्स का वक्त था ना, उसने क्या कर दिया, उस काम को 1 आवर लगा दिया, ठीक है, 1 घंटा लगा दिया। अभी क्या हुआ, मोहित क्या किया, मोहिनी के पास से गप्पे लड़ा के मोहित फिर से अपनी जो फाइल है, जो इनवॉइसेस, जो जर्नल एंट्रीज वो रिकॉर्ड कर रहा था उसके पास आया और उसने क्या किया, गलती से मिस्टेक कर दी मोहिनी के चक्कर में। उसको लगा कि मैंने जो है रेंट का इनवॉइस रिकॉर्ड कर दिया है और उसने वही पन्ना वैसे ही पलटा दिया, जबकि उसने रेंट का इनवॉइस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, राइट। वन मोर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमिशन। कंप्लीटली आप भूल गए, इट्स एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली आप भूल गए। और आई कैन से दैट कि ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, कंप्लीट ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या, कंप्लीट ओमिशन। आप पूरा की पूरा रिकॉर्ड करना ही भूल गए। क्या ये आपके ट्रायल बैलेंस में समझ में आएगा गाइस? नहीं समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप डेबिट भी नहीं करोगे, क्रेडिट भी नहीं करोगे, ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ये क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस में आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। सो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इज़ वन मोर एग्जाम्पल आई कैन टेक कि लेट्स अज्यूम ये मोहित है, फिर से मोहित बोलेगा मैडम मुझे क्या परेशान कर रहे हो, ये मोहित है, ठीक है। मोहित को फिर से आपकी मोहिनी ने क्या दिया, मोहिनी ने आवाज़ दिया। ये मोहित है, ठीक है, और ये आपकी मोहिनी है, ठीक है। ये मोहित को फिर से मोहिनी ने आवाज़ दिया किसी और चीज़ के लिए, और यहाँ पे मोहित ने देखा ही नहीं। मोहित ने फटाफट अपना काम ख़त्म करके बोला उसको कि अभी सर बॉस मुझे चिल्लाएंगे, मोहिनी जी मुझे 2 मिनट में अपना काम ख़त्म करने दो। मोहित ने 2 चिपके हुए इनवॉइसेस थे। लेट्स अज्यूम ये एक इनवॉइस है और एक इनवॉइस है। कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है, आपके पेजेस जो है ना वो चिपकते हैं, राइट। तो दो चिपके हुए इनवॉइस थे। उसने फटाफट एंट्री रिकॉर्ड करने के चक्कर में वो इनवॉइस अच्छे से देखे नहीं और इनवॉइस चिपक गए, इसीलिए भी क्या हो गया, उसका क्या हो गया, ओमिशन हो गया। और आई कैन से द कंप्लीट ओमिशन इट इज़, राइट। सो ये सारे एरर्स किस में आते हैं, ओमिशन में आते हैं। नाउ क्या पार्शियल ओमिशन भी हो सकता है? कैन एनीबडी टेल मी पार्शियल ओमिशन क्या होता है? पार्शियल ओमिशन, अच्छा पार्शियल ओमिशन मतलब क्या मैं बोलूँ, आधा अधूरा ओमिशन, राइट। सो
क्या हुआ अभी देखो. So this partial omission means what beta? Let's assume you have a rent. Okay, you have रेंट की आपने एक एंट्री करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, रेंट क्या है आपका, खर्चा है, आपने ये रेंट की एंट्री कर दी. अभी क्या हुआ, आपने जर्नल एंट्री जो है ना आपकी वो एकदम करेक्ट रिकॉर्ड की, बट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग आप क्या कर दिए, पोस्टिंग करना ही भूल गए. यू फॉरगेट टू पोस्ट इट. लेट्स अज्यूम रेंट अकाउंट है, डेबिट में आपने कैश ₹2000 का रेंट लिखना था बट आपने लिखा ही नहीं. यू फॉरगेट टू पोस्ट, आपने पोस्टिंग करना भूल गए. मतलब आपने जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड किया, दैट्स फाइन, बट आप पोस्टिंग करना ही भूल गए. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन. मतलब पूरा की, जो हमने देखा ये मोहित मोहिनी के केस में ये पूरा की पूरा ओमिशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पार्शियल ओमिशन, दैट मीन्स आधा अधूरा ओमिशन. नाउ लेट्स कम ऑन योर कंपनसेटिंग एरर. ये कंपनसेटिंग एरर क्या है, लेट्स कम ऑन कंपनसेटिंग एरर क्या होता है. लेट्स कौन सा कलर ले, अभी ये कलर ले लेते हैं. ठीक है, नाउ कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या, मैंने आपको जब ऊपर हम देख रहे थे तब मैंने इसके बारे में बताया था कि कंपनसेटिंग एरर मीन्स योर किस्मत कनेक्शन. देखो कैसे आई कैन से किस्मत कनेक्शन इज. नाउ लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक कैश में जो है वो सेल्स कर दिया, कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 2000. ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई आपका, जर्नल क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राइट. अभी कितने का सेल किया आपने सेल किया था ये 2000 का, बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज 2000 आपने जस्ट 200 रिकॉर्ड कर दिए. ओ माय गॉड. और आपको याद ही नहीं, जो एक ज़ीरो आपने हटा दिया. आप बोलोगे मैडम एक ज़ीरो ही तो हटाया है, क्या ही होता है बेटा, बहुत कुछ होता है. ठीक है, तो आपने ये कंपनसेटिंग एरर कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग 2000 आपने 200 रिकॉर्ड कर दिए. नाउ एक बार और क्या हुआ, आपने एक कैश सेल्स कर दिया. सिमिलरली आपने एक कैश सेल्स कर दिया ऑफ रुपीज़ 200. नाउ यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था, जर्नल एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. राइट, कितने से होना चाहिए था, 200 से. यहाँ पे आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज 200 आपने यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ पे आपने एक ज़ीरो बढ़ा दिया. तो कैन आई से कि इसका डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा. राइट, हो जाएगा. आपको कोई भी चीज़ उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, देखो कैश अकाउंट पहले 2000 होना चाहिए था, वो 200 का हो गया. बाद में 200 होना चाहिए था, वो 2000 का हो गया. राइट. सो ये क्या हो गया, आपका जो एरर है, दिस एरर इज़ कॉल्ड एज योर कंपनसेटिंग एरर. और आई कैन से हियर दिस इज़ कॉल्ड एज योर क्या, किस्मत कनेक्शन. वाई, बिकॉज आपको क्या करना था, आपको 2000 का रिकॉर्ड करना था, आपने 200 रिकॉर्ड कर दिया. और वाइस वर्सा इस चीज़ में 200 रिकॉर्ड करना था, आपने क्या कर दिया, 2000 का रिकॉर्डिंग जो है वो कर दिया. इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो एरर था वो कंपनसेट हो गया. तो इसीलिए मैंने जो आपको बोला था कि ये आपका किस्मत कनेक्शन है. फॉर दैट रीज़न ये ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती. 2000 और 200 का जो चीज़ है वो बार बार नहीं होती. जब आपकी किस्मत अच्छी होती है तभी होती है. इसीलिए आई कैन से दिस एरर एज योर किस्मत कनेक्शन. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका इस वजह से क्या ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस इजीली टैली हो जाएगा. इज इट करेक्ट, येस इट इज़ अ करेक्ट. राइट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपनसेटिंग एरर. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम आपने क्या किया, एक कैश में सेल्स कर दिया, कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ कितने का कर दिया, लेट्स अज्यूम 50,000 का कर दिया. ठीक है. नाउ
आप इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. Now let's discuss your last error, that is your error of commission. Error of commission, ये error of commission क्या होता है? So basically error of commission means nothing, just आपने totaling में गलती कर दी, you have the totaling mistakes, okay. So you can say the wrong amount total, wrong amount आपने लिख दिया. देन और क्या एरर हो सकते हैं कमीशन का, दैट आपने जो है रॉन्ग पोस्टिंग कर दी. रॉन्ग पोस्टिंग मीन्स व्हाट, आपने क्या किया, एक तो रॉन्ग साइड में डाल दिया, या फिर आई कैन से आपने क्या कर दिया, अमाउंट जो है वो क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया. सो एक हो सकता है आपके कमीशन में एरर. वन मोर एरर इज़ आपने टोटलिंग जो है वो रॉन्ग कर दी, रॉन्ग अमाउंट लिखा था यहाँ पे आपने. इंस्टेंट ऑफ रिकॉर्डिंग इट एज अ 1000 व्हाट यू डिड इज़ यू रिकॉर्डेड 100 रुपीज़. आपने एक ज़ीरो क्या कर दिया था, हटा दिया था. तो आपने क्या कर दिया था, यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट में लिखा. अभी हम क्या लिखेंगे, टोटलिंग में आपने मिस्टेक कर दिया. लाइक आपको लिखना था टोटलिंग में लेट्स से ₹1000, बट आपने क्या लिखा, ₹100, राइट. दिस इज़ व्हाट टोटलिंग मिस्टेक इज़. ओवरऑल टोटलिंग, यहाँ पे मैं अमाउंट की बात कर रही थी, यहाँ पे मैं जो अकाउंट के नीचे जो है 1300, जो हमारा 1200 अगर आ रहा होता, आपने क्या लिख दिया, 1300. ऐसे हम ओवरऑल टोटलिंग की मिस्टेक बोल रही हूँ. और लास्ट वन इज़ यूअर कि रॉन्ग बैलेंसिंग आपने कर दी. रॉन्ग बैलेंसिंग मीन्स व्हाट, जैसे कि बहुत बार होता है, यहाँ का बैलेंस 1300 है, यहाँ क्या लिख दिया आपने, 1300 लिख दिया. बट अगर यहाँ पे 900 आ रहा होगा तो आपने क्या कर दिया, 800 लिख दिया. ऐसा क्या हुआ, आपका रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया. सो दिस इज़ व्हाट योर एरर ऑफ कमीशन इज़. लाइक कि आपने क्या किया, लेट्स अज्यूम 1000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेस किया. So instead of recording it as a 1000 का furniture, you have recorded 100 rupees का furniture. So this is what error of commission is. और इस error of commission को हम क्या बोलते थे, इसका कोई नाम मैंने आपको नहीं दिया था, बिकॉज ये क्या है, आप अगर error of commission करते हो तो ये silly mistakes I can say आप कर देते हो, right. Now let's come on the further, let's see. हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल, राइट. हमने पहले भी देखा था. उसके बाद हम बनाते हैं लेजर, और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का? मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रायल बैलेंस का टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. नाउ जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, क्या सारे की सारे एरर आपको पता चल जाते हैं? नहीं चलते, बिकॉज कुछ एरर्स जैसे हमने ऊपर देखा, कुछ एरर्स ऐसे भी है जो ट्रायल बैलेंस में आते ही नहीं है. जैसे हमने देखा था कि कौन सा एरर ऊपर हमने एक देखा था, दैट दिस कंपनसेटिंग एरर. ये डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा, क्या ट्रायल बैलेंस में आएगा? नहीं आएगा. अगर फुल्ली ओमिशन हो गया, जैसे हमने देखा था कंप्लीट ओमिशन, आई कैन से रेंट का इनवॉइस जो है वो अपना मोहित रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस में आएगा? नहीं आएगा. अगर बट कुछ एरर ऐसे है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा? हाँ, कोई हद तक ये एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा. सो आई कैन से दैट हम ट्रायल बैलेंस में वी कैन ओनली check arithmetical accuracy, right. We can only check arithmetical accuracy in trial balance, right. क्या हम ट्रायल बैलेंस में दूसरी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं? नहीं चेक कर सकते. कोई एरर होता है तो हमें ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलता, लेकिन येस, एरर ऑफ कास्टिंग या यू कैन से एरर ऑफ टोटलिंग, जो बेसिकली कमीशन के एरर है, वो हमें इजीली ट्रायल बैलेंस में पता चलते हैं.
तो आई कैन से हियर इज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है और डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट है, तो ही हमें ट्रायल बैलेंस में पता चलता है। अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, दैट मीन्स वी कैन से ओनली अर्थमेटिकली इट इज़ अ करेक्ट, बट वी कैन नॉट से दिस ट्रायल बैलेंस इज अ परफेक्टली करेक्ट राइट। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यू हैव सम मिस्टेक इन योर जर्नल राइट। जर्नल में कुछ मिस्टेक होगा, क्या हो सकता है, यस हो सकता है, हमने ऊपर देखा था। देन आपके पोस्टिंग में कुछ मिस्टेक होगा, आप जो लेजर की पोस्टिंग करते हो उसमें कुछ मिस्टेक होगा राइट। सो अगर ट्रायल बैलेंस एकदम मैच है तो आई कैनॉट इवन से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आई कैनॉट से कि ये पूरा की पूरा करेक्ट है, क्योंकि ये बस अर्थमेटिकली करेक्ट है। सो आई कैन से ट्रायल बैलेंस का टैली होना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ट्रायल बैलेंस का टैली होना, इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी राइट। सो नाउ हम अभी ऐसे एरर्स, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो टीबी को मैच करते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करते। नाउ लेट्स सी सम एरर्स हम देखेंगे। आप मुझे 1 बाय 1 प्लीज़ बताना कि क्या ये एरर्स ट्रायल बैलेंस में आएंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पेज पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ एरर्स है। ओहो, इसको क्या हो गया। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ एरर्स है, ओके। नाउ इस एरर में मुझे आप बताना, अगर ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं तो वी कैन से यहाँ पे अफेक्ट, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओके। नाउ सबसे पहला मैं एरर लिखूंगी रॉन्ग कास्टिंग। अच्छा, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। रॉन्ग कास्टिंग मीन्स व्हाट, रॉन्ग टोटल हमने कर दिया राइट, वी डिड टोटलिंग ऑफ रॉन्ग। क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। लेट्स टेक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, रॉन्ग कास्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स अज्यूम आपने क्या किया, यहाँ पे एक परचेज बुक बनाई, ठीक है। यू मेड 1 परचेज बुक, ओके। सो यहाँ पे आपकी परचेज बुक बनी, ठीक है। परचेज बुक में लेट्स अज्यूम स्नेहा से परचेज किया है आपने, कितना 5000, और आपने जो है शिवम से परचेज किया है, कितना, शिवम से परचेज किया है 2000, ठीक है। तो इसका टोटल क्या होता है, इसका टोटल होता है 7000, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इज 7000 यू हैव राइटेड 8000। नाउ आपने क्या किया है, ये जो स्नेहा का अकाउंट है ना, ये जो स्नेहा का अकाउंट है, इसमें तो सही पोस्टिंग किया है, ठीक है। इसके क्रेडिट साइड में तो आपने सही पोस्टिंग किया है। शिवम के अकाउंट में भी आपके क्रेडिट साइड में सही पोस्टिंग हुआ है, बट जब आप परचेस अकाउंट बनाओगे, हमने देखा था हम जब परचेस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस एज पर परचेज बुक राइट। हम लिखेंगे बाय बैलेंस एज पर परचेज बुक ऑफ ₹8000। नाउ प्लीज़ टेल मी गाइज, इसका क्रेडिट साइड कितने से होगा, 8000 से होगा आपकी ट्रायल बैलेंस में, बट इसका डेबिट साइड कितने से होगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस में इसका क्रेडिट साइड कितने से होगा, 7000 से होगा, लेकिन आपका जो डेबिट साइड है वो कितने से होगा, 8000 से होगा। तो कैन आई से कि इसकी वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टोटल गलत कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ये क्या करेगा, ये एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। नाउ सेकेंड एरर इज, नाउ आपने क्या किया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया अकाउंट्स का। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब क्या, कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी, रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब क्या।
देखो यहाँ पे लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक अकाउंट है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक महक नाम है, महक का अकाउंट है, ठीक है। तो महक के अकाउंट के जो है डेबिट साइड में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्स है ऑफ ₹5,000 का, अगेन 10,000 का और कुछ है, और अगेन जो है 2,000 का कुछ है। तो इसका टोटल क्या आता है? इसका टोटल आता है दैट 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 17,000 का टोटल आता है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना था। कितना लिखना चाहिए आपको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना चाहिए था 1,000 एंड 17,000, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इज़ 17,000, आपने क्या कर दिया? 1,700 लिख दिया। इसका मतलब आपने जो बैलेंसिंग करी है वो क्या करी है? आपकी जो बैलेंसिंग हुई है वो गलत हुई है। सो क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? यस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस में कौन सा जो है बैलेंस लेते हैं? हम जो बैलेंसिंग वाला बैलेंस है वो लेते हैं। और इन रिस्पेक्टिव अकाउंट को ये सही हुआ होगा, बट महक के अकाउंट की वजह से ये गलत हुआ होगा। तो कैन आई से कि मेरा ट्रायल बैलेंस को ये अफेक्ट करेगा? यस, मेरे ट्रायल बैलेंस को इसका अफेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे देखो, अभी एक और एरर देखो, हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेकिंग एंट्री with the wrong amount in subsidiary book, with the wrong amount in a subsidiary book। हमने क्या किया? जो हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं उसमें ही हमने रॉन्ग एंट्री कर दिया। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे स्नेहा का जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे स्नेहा की इसमें हमने क्या किया था? लेट्स अज्यूम स्नेहा का 5,000 का जो है वो इनवॉइस है, बट आपने क्या किया? स्नेहा की इसमें जो अकाउंट में 5,000 ही डालोगे, डेबिट क्रेडिट मैच होगा, राइट। लेट्स अज्यूम ये स्नेहा का कितने का है? 5,000 का हमने यहाँ पे लिख दिया था परचेज बुक में, बट एक्चुअल में इनवॉइस कितने का था? ये जो इनवॉइस बना था स्नेहा का, लेट्स अज्यूम ये इनवॉइस कितने का था? 500 का था, ठीक है। अभी आपने परचेज बुक में 5,000 लिखा है, रिस्पेक्टिव आपने स्नेहा के अकाउंट में भी 5,000 ही डाला है। तो कैन आई से इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को कुछ अफेक्ट नहीं आएगा। यस, कोई भी अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को इसकी वजह से नहीं आएगा। नाउ वन मोर चीज़ हम देखेंगे, आपने पोस्टिंग रॉन्ग साइड में कर दिया। पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन अ रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड मतलब क्या? अच्छा, पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन अ रॉन्ग साइट, हमने अमाउंट रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया। क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? यस, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। कैसे? लेट्स अज्यूम ये अपनी जो स्नेहा है उसका अकाउंट है, ठीक है। तो स्नेहा के अकाउंट को जो है परचेसेस जो है वो क्रेडिट होने चाहिए थे, आपने क्या कर दिया? आपको उसको डेबिट कर दिया। 5,000 से आपने उसके परचेसेस को डेबिट कर दिया। लिखना था क्या आपको? क्रेडिट, बट आपने क्या लिख दिया? डेबिट लिख दिया। तो कैन आई से, एक तो परचेस अकाउंट में आपने सही किया है, ठीक है, परचेस अकाउंट में इस 5,000 को डेबिट कर दिया है, दैट्स करेक्ट। सो कैन आई से आपका परचेस डबल हो जाएगा, डेबिट डबल हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए क्या ये ट्रायल बैलेंस में नज़र आएगा? यस आएगा। तो आई वुड से यस, ये ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा? आपके अफेक्ट कर देगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एरर गाइस। लेट्स मूव वन मोर थिंग कि क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है क्या। अभी एक और देखेंगे हम, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। आपने रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। पहले क्या किया था? आपने रॉन्ग साइड में कर दिया था, आपने अभी रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया।
रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया। मतलब क्या किया, लेट्स अज्यूम ये स्नेहा है, ठीक है, आपका इसका जो इन्वॉइस है वो 5,000 का है। अभी इंस्टेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ओवर हियर 5,000, आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 500 रिकॉर्ड कर दिया। देखो आपके परचेस बुक में डेबिट साइड में क्या 5,000 दिखेंगे, यस, और आपके जो स्नेहा का अकाउंट है वो 500 से दिखेगा। दैट मीन्स 4,000 एंड 500 का हमारी डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, और इसकी वजह से जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट करेगा, राइट। वन मोर थिंग इज दैट कि अच्छा आपने अभी सब्सिडरी बुक में ही पोस्ट करना भूल गए, लाइक ओमिटिंग टू पोस्ट an amount from the subsidiary book. Oh my god, from the subsidiary book, आप subsidiary book में पोस्टिंग करना भूल गए। क्या ये अफेक्ट करेगा, यस ये अफेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये पार्शियल आपका क्या है, पार्शियल ओमिशन है, और ये यस ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो आपने क्या किया, लेट्स अज्यूम ये जो है आपकी सब्सिडी बुक है, ठीक है, ये आपकी सब्सिडी बुक है। अभी आपने सब्सिडी बुक के परचेस साइड में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये जो परचेस अकाउंट है इसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट मीन्स ओमिट हो गया। और स्नेहा की तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ होगा, शिवम की तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन आपका जो परचेस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दैट आई कैन से इट इज़ कॉल्ड एज अ पार्शियल ओमिशन, वो ये ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट करेगा, राइट। सो कुछ एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट करेंगे, कुछ एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि एरर कब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन एनीबडी प्लीज़ टेल मी कि कब एरर जो है वो आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। आई कैन से डिटेक्ट कब होंगे आपके एरर्स। ओके, लेट्स चेंज द पेन फर्स्ट। ओके, एरर डिटेक्ट होने के 3 टाइम्स होते हैं, राइट। आप 3 टाइम्स एरर आपके डिटेक्ट कर सकते हो। एक तो आपका बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको पोस्टिंग करते वक्त पता चल गया कि मैं तो स्नेहा के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गई, राइट। मैंने तो स्नेहा के अकाउंट में 5,000 करना था, 500 ही कर दिया। तो ये ट्रायल बैलेंस के पहले एक डिटेक्ट हो सकते हैं, या तो आपके कब डिटेक्ट होंगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, अब आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, या कुछ और एरर आ रहा है। दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप बोलोगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप एक और जगह डिटेक्ट करते हो, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ यूर फाइनल अकाउंट्स। ओ माई गॉड, फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, जब आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तब आपको पता चलेगा कि मैं ये एरर तो डिटेक्ट करना भूल गई, या मेरे से ये एरर हो गया। आज हम वो सारे एरर देखेंगे जो कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो लेट्स सी अबाउट द एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने कौन से एरर्स को डिटेक्ट करना है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले ही आपको पता चल गया कि यस कुछ तो एरर हुआ है, ये एरर क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया। एरर डिटेक्ट होने के बाद हमें उसको क्या करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रेटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। नाउ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ एरर ट्रायल बैलेंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एक तो क्या हो सकता है, एक तो बोलते हैं वन साइडेड एरर है, हम देखेंगे ये वन साइडेड एरर क्या होता है। और दूसरा एरर कौन सा है, सेकेंड एरर इज यूर 2 साइडेड एरर। ओके, 2 साइडेड एरर हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि 1 साइडेड एरर क्या होता है और 2 साइडेड एरर क्या होता है। सिर्फ एक अकाउंट में गलती करी है, दैट इज़ ओनली 1 अकाउंट एरर, और मल्टीपल अकाउंट में गलती हुई है बट ऑन द सेम साइड हुई है। 1 साइड एरर में क्या क्या होगा, देखो गाइस, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एक तो क्या होगा, ओनली 1 अकाउंट में एरर है, 1 अकाउंट में एरर है,
एक ही अकाउंट में एरर है, मतलब या तो आपने डेबिट रिकॉर्ड किया, क्रेडिट रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर आपने कोई एक जर्नल एंट्री सही करी बट कुछ तो उसका पोस्टिंग गलत कर दिया। वन साइडेड एरर है, मतलब या तो डेबिट में एरर है या तो क्रेडिट में एरर है, और ओनली वन एरर है आपका, एक ही एरर है आपका। और एक और चीज़ हो सकती है आपकी, मल्टीपल अकाउंट में एरर हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट एरर बट ऑन सेम साइड, बट ऑन अ सेम साइड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल अकाउंट्स में एरर है बट सेम साइड में एरर है। मतलब क्या, अगर डेबिट ही है, दूसरी साइड में भी डेबिट है तो क्या मैं इसका जर्नल एंट्री पास कर सकती हूँ? या फिर क्रेडिट है तो क्या मैं इसका जर्नल एंट्री पास कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसीलिए इसको भी वन साइडेड एरर ही बोलते हैं। दैट इज़ कि मल्टीपल अकाउंट में एरर है but on the same side, that means I can say journal entry is not possible. Okay, journal entry is not possible. ठीक है, तो ये एक हो सकता है। Now सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले we will start, नहीं तो हम एक काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना, मैं स्टार्ट करूँगी कि वन साइडेड एरर या फिर ओनली वन अकाउंट में एरर क्या होता है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ये वन अकाउंट का एरर क्या क्या होता है। टुडे दैट्स इट फॉर, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा एक बार हम अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले तो हम आए थे, आपका जो रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर है ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कवर करता है आपके एग्जामिनेशन के। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बोला था हार्ड लगता है, बट अगर आप मेरे साथ चलोगे, वन बाय वन सीखोगे, तो इट विल बी दिस चैप्टर ऑन योर फिंगर टिप्स। तो सबसे पहले हमने देखा था, हम जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये बनाते वक्त हमारे कुछ क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, हम कुछ गलतियाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, हमने गुड्स परचेस किए कैश में, क्या एंट्री होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, बट हमने मिंकू के अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। ये जो हमने बेसिक वाला एरर कर दिया, दैट जर्नल पोस्टिंग में ही एरर कर दिया। हमने मशीनरी परचेस करी और इंस्टॉलेशन का पेमेंट क्या है, 10,000 रुपीज़ हुआ, हमने इंस्टॉलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि हमें क्या करना था, मशीनरी अकाउंट में ही डालना था, क्योंकि टिल मशीनरी रेडी टू यूज़ खर्चे क्या होते हैं आपके, सारे के सारे उसी में जाते हैं। आपने रॉन्ग कास्टिंग करी, इन मीन्स रॉन्ग टोटल करी। यहाँ पे टोटल हो रहा है अलग, आपने 24,400 का टोटल हो रहा है, आपने 2,300 का टोटल कर दिया। देन आपने लेजर में ही मिस्टेक कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे कंपाउंडिंग एंट्री में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि सेल्स अकाउंट में आपको बाय कैश बाय मिंकू अलग लिखना था, आपने डायरेक्ट लिख दिया बाय कैश एंड मिंकू 1,300। इसकी वजह से क्या होता है, एरर होता है। ओके, परचेस अकाउंट के डेबिट में महेंद्र और महेंद्र के क्रेडिट में परचेस आना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, महेंद्र के डेबिट में ही जो है आपका परचेस अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया था। बाद में हमने वो सारे एरर्स देखे थे, कुछ ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं। एरर्स में हमने बेसिकली 4 टाइप्स देखे। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जिसको मैं बोलूँगी आपके पास घोर पाप है। एरर ऑफ ओमिशन, आप गजनी भाई हो, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप ओमिट करते चलते हो चीज़ें। देन हमने देखा था कंपनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरी एरर की वजह से नज़र नहीं आता, दैट इज़ योर किस्मत करेक्शन। और तीसरा एरर ऑफ कमीशन इज़ कि आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। तो हमने सबसे पहले देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपके क्लियर नहीं है। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो अकाउंट है वो आपको क्या करना चाहिए था, कैश में डालना चाहिए था, आपने मशीनरी में डाला, दैट इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आपने कैपिटलाइज किया, बल्कि आपको ये कौन सा एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। देन हमने देखा आपने मशीन सेल करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया, आपने सेल्स वाला एंट्री पास कर दिया, ये गलत है। आपने कौन सा एंट्री पास करना चाहिए था, आपने मशीन के साथ में जो है वो क्रेडिट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये आपका सेल नहीं है और मशीन आपका क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। देन हमने देखा एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कंप्लीट ओमिशन क्या था। जैसे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जो आपका मोहित है, अकाउंटेंट है, जैसे उसको मोहिनी बुलाती है, मोहित क्या करता है, तुरंत जाता है और एक इनवॉइस रिकॉर्ड करना भूल जाता है, दैट इज़ कंप्लीट ओमिशन, उसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। और दूसरी बार मैंने ओमिशन कैसे होता है वो बताया था, आपके पेज जो होते हैं ना वो एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं, तब भी एरर होता है। दूसरा पार्शियल ओमिशन मैंने आपको बताया था। पार्शियल ओमिशन मतलब क्या, आपने एंट्री तो करेक्ट पास कर दिया बट इसका पोस्टिंग करना आप भूल गए, दैट इज़ योर पार्शियल ओमिशन इज़ राइट।
देन आपका कंपनसेटिंग एरर था, दैट इज़ योर किस्मत कनेक्शन। आपका सेल है 2000 का, बट आपने 200 का रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलरली आपका जो सेल था वो 2000 का था, 200 का था, बट आपने 2000 का रिकॉर्ड कर दिया, कंपनसेट हो गया। देन एरर ऑफ कमीशन, जैसे कि रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग, टोटल मिस्टेक, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ जो है हमने देखी। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है तो ही ट्रायल बैलेंस आपका क्या बोलेंगे, टैली हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी जो मिस्टेक्स होती है, बाकी सारी एरर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। हमने सारे एरर्स देखे थे जो कि ट्रायल बैलेंस में कौन से अफेक्ट होते हैं, कौन से अफेक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले रॉन्ग कास्टिंग, मतलब आपने टोटल गलत कर दी, यस ट्रायल बैलेंस में आएगा। रॉन्ग बैलेंसिंग, आपने बैलेंसिंग गलत कर दी, यस ट्रायल बैलेंस में आएगा। आपने बट एंट्री रॉन्ग बना दी सब्सिडी बुक में, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था। हमने पोस्टिंग अमाउंट क्या कर दी, रॉन्ग साइड में कर दी, आएगा। रॉन्ग अमाउंट में कर दी, आएगा। ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडी बुक, हमने सब्सिडी बुक में से पोस्ट करना ही भूल गए, तो क्या होगा, ये एरर जो है वो आएगा। अभी आपके जो एरर्स होते हैं वो तीन टाइम डिटेक्ट होते हैं। सबसे पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल अकाउंट। हम सबसे पहले देखेंगे कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है आपके एरर जो है वो डिटेक्ट हो गए। उसको बोलते हैं, एक तो वन साइडेड एरर है आपका, और दूसरा आपका कौन सा एरर है, आपका टू साइडेड एरर है। तो हमने स्टार्ट किया था वन साइडेड एरर से। मैंने आपको बोला था कोई एक ही अकाउंट को कोई एक एरर अफेक्ट करेगा, या फिर आपके एरर जो है वो मल्टीपल एरर है बट एक साइड को ही अफेक्ट करेंगे। जैसे डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, इसका हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। तो आई कैन से वन साइडेड अकाउंट का एरर जो होता है उसका हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ओनली वन साइडेड एरर और वन अकाउंट एरर क्या होता है। सो आई होप you are able to clear this today's all concept, guys. Thank you so much. Goodbye.